इस चढ़ाई वाले रास्ते में चलते हुए जब तक हम मंजिल की दरवाज़ा ना तोड़ेंगे तब तक हम साथ नहीं छोड़ेंगे। वैसे ही हम एसएससी सीजीएल का जो सेशन स्टार्ट करे थे उसका ऑलरेडी बहुत क्वेश्चन और बहुत कॉन्सेप्ट हमने कंप्लीट कर चुके हैं। आज नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये पाइप सिस्टम का एक क्वेश्चन, बहुत तगड़ा वाला अच्छा वाला क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। जिसको आता है वो सॉल्यूशन देखे, जिसको नहीं आता है बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी यहाँ पे करूँगा तो वो अच्छे से समझ में आ जाएगी एक बारी में ही। जैसे मैं हर बार करता हूँ कि पहले उसको इंग्लिश में पढ़ता हूँ उसके बाद हिंदी में समझा देता हूँ, इस बार भी वही करूँगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला गया है 3 पाइप है ए बी सी, तो पहले इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। 3 पाइप्स ए बी एंड सी capable of filling a tank in 6, 8 and 12 hours respectively. When all pipes are open together, they operate for 2 hours before pipe C is closed. How much additional time will take to complete fill the tank after that? देखिए यहाँ पे ये बोला है कि एक टैंक है मान के चलिए, तो उस टैंक के साथ 3 पाइप अटैच है, ए पाइप, बी पाइप एंड सी पाइप, और तीनों ही क्या करता है, टैंक को फिल करता है। अगर ए को मैं अकेला ही टैंक को भरने के लिए बोलूँ तो उसको लगेगा 6 आवर, बी को अकेले भरने के लिए बोलूँ तो उसको लगेगा 8 आवर, सी को अकेला भरने के लिए बोलूँ तो उसको लगेगा 12 आवर। तो बोलते हैं अगर तीनों टैंक को अगर मैं ओपन कर दूँ उसके बाद 2 घंटे के बाद मैं सी को क्लोज कर दूँ, जब मैं सी को क्लोज करूँगा मुझे ये बताइए तब तक तो तीनों चल रहा होगा ना, ए बी एंड सी तीनों चल रहा होगा, तीनों मिला के टैंक को कुछ हद तक तो उन्होंने कंप्लीट करे होंगे ना भर के। उसके बाद बोला सी को बंद करने के बाद जो है एडिशनल टाइम कितना लगेगा टैंक को फिल करने के लिए। तो सी को बंद करने के बाद जब ए एंड बी ही तो जो है टैंक को फिल करेगा, ठीक है। यही हमें क्वेश्चन में बताया गया है, हम एक एक तरीके से डिकोड कर करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला, ए जो है कोई पर्टिकुलर टैंक को उस पर्टिकुलर टैंक को फिल करता है 6 आवर में या फिर 6 आवर में, बी जो है 8 आवर में और सी 12 आवर में। यहाँ से जो एलसीएम हम लेंगे, जैसे टाइम एंड वर्क में टोटल वर्क आ रहा था तो यहाँ से एलसीएम लेने के बाद मेरा आएगा कि टैंक का जो फुल कैपेसिटी है वो कितना है, इसलिए टैंक में कितना चीज़ें पानी पकड़ सकता है या फिर कोई लिक्विड कितना पकड़ सकता है, वही जो है जगह कितना है, वॉल्यूम कितना है, वही आएगा मेरा। तो देखिए 6, 8 और 12 का एलसीएम जो है 24, तो मैं मानता हूँ कि टैंक का जो वॉल्यूम है वो कितना है ना, 24 यूनिट है। मैं यहाँ पे लीटर इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में कोई जिक्र नहीं किया गया है यूनिट का, तो मैं यूनिट ही बोलूँगा। उसके बाद है यहाँ पे जैसे 24 को जो है 6 से डिवाइड करेंगे तो मेरा 4 आएगा। तो 4 क्या है ना, ए का जो है एफिशिएंसी है। वैसे ही मैं 24 को 3 से डिवाइड करूँ 8 से डिवाइड करूँगा तो 3 आ जाएगा, तो मेरा एफिशिएंसी जो कितना हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा। वैसे ही सी का जो है 2 हो जाएगा। देखिए एफिशिएंसी का मतलब, मैंने जब टाइम एंड वर्क वाला सवाल आपको करा रहा था तब मैंने आपको बहुत अच्छे से बोला था कि एफिशिएंसी ऑफ ए इज़ 4, या फिर हिंदी में एफिशिएंसी 4, एफिशिएंसी ऑफ ए मतलब कि ए का एफिशिएंसी अगर 4 है, इसके मतलब क्या होता है कि ए 1 घंटे में 4 लीटर पानी भर सकता है, बी 1 घंटे में 3 लीटर पानी भर सकता है, सी 1 घंटे में 2 लीटर पानी भर सकता है। इसका ये एफिशिएंसी का मतलब होता है। अगर सी को 1 कब करा गया है, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन हमें समझ में आ गया। यहाँ से हमने एफिशिएंसी निकाले एक एक करके और टोटल वॉल्यूम कितना है वो निकाल लिया टैंकी का। तो टैंकी का जो है 24 वॉल्यूम है, ये नोट डाउन करिए, और ए का एफिशिएंसी 4, बी का 3 और सी का 2। अब मुझे ये बताइए कि जब सी को मैं 2 घंटे के बाद क्लोज करूँगा तब जो है टैंकी ऑलरेडी कितना भरा हुआ हो जाएगा। 2 घंटे के बाद मैं कर रहा हूँ तो 2 घंटे में बी भी चला होगा, सॉरी ए भी चला होगा, बी भी चला होगा, सी भी चला होगा। तो देखिए 4 और 3, 7 और 2 9, 9 दूना 18, 18 यूनिट जो है टैंक का भर चुका होगा। तो ऑलरेडी 18 यूनिट भर चुका है, तो बचा कितना है टैंक का, 6 यूनिट बचा है ना। 6 यूनिट ही जो है टैंक का बचा हुआ है, कि इतना भरने का बचा हुआ है। अब मैं क्या करा है, सी को बंद कर दिया है, तो सी को बंद कर दिया तो कौन कौन जो है टैंक को भरेगा, ए और बी। तो अब मैं यहाँ से निकालूंगा कि टैंक में बचा हुआ कितना वॉल्यूम बचा है, 6 लीटर। अब उसको कौन भरेगा, सी को बंद करने के बाद, ए एंड बी।
तो ए का एफिशिएंसी कितना था, 4 था। बी का एफिशिएंसी कितना था, 7 था। अब जो टाइम लगेगा यही टाइम लगेगा। तो यही हमारा जो है क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन का आंसर हो गया 6/7 आवर। ठीक है, यहाँ पे आवर हम लिखते हैं। कैसे लगा कॉन्सेप्ट बताइएगा जरूर। मैं स्लोली अच्छे से इसलिए करा रहा हूँ कि सबको समझ में आए, जिसको आता है वो भी आए, जिसको नहीं आता है उसको भी आए, साथ साथ में अच्छे प्रॉपर रिवीजन हो जाए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।